तो हेलो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होगा कि झारखंड में जो है अभी पंचायती चुनाव का नॉमिनेशन चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, मुखिया या फिर वार्ड मेंबर या किसी भी पद पर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नॉमिनेशन कराना ज़रूरी है। नॉमिनेशन कराने के लिए आपको एक फॉर्म को भरना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही चीज़ बताएंगे कि आप नॉमिनेशन फॉर्म को किस तरीके से सही से आप भरेंगे। इस वीडियो में बिना स्किप किए आप एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ बताएंगे कि आप फॉर्म में जो है कहाँ पर क्या भरना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको फॉर्म ले लेना है ब्लॉक से। उसके बाद जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो है फर्स्ट पेज में। यहाँ पे दोस्तों आपको मनी रिसिप्ट आपको सबसे फर्स्ट पेज में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मनी रिसिप्ट देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको इसे भरना होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है आपका अपना नाम भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड, डेट वो सब लगेगा ही। इसके बाद यहाँ पे पिता या पति का नाम भरा जाएगा। अगर लेडीज़ है तो पति का नाम, या फिर अगर जेंट्स है तो पिता का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पता में दोस्तों यहाँ पे आपको अपना गाँव का नाम यानी आपका पंचायत का नाम जो है यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मनी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आप कितना मनी जो है जमा कर रही है, आपका मनी रिसिप्ट है तो यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ 100 रुपये लिखा हुआ है तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे मनी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको जो है डेट दे देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। सबसे फर्स्ट पेज आपका ये हो गया मनी रिसिप्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पेज में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम सेकेंड पेज में आ गए। यहाँ पे जो है आपको अपना यहाँ सबसे पहले यहाँ पे ज़िला आपको लिख देना है। ज़िला के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रखंड लिख देना है। आपका जो भी प्रखंड होगा यहाँ पे आपको वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप किस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्राम पंचायत के सदस्य। सबसे ऊपर में ग्राम पंचायत के सदस्य यानी वार्ड मेंबर के लिए, या फिर नीचे मुखिया के लिए, या फिर पंचायत समिति के सदस्य। आप किस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं? तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये सिर्फ वार्ड मेंबर यानी कि ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए खड़े हो रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए यहाँ पे इसको भरा गया है। बाद बाकी आपको यहाँ पे कट करके मतलब कट कर देना है। ठीक है, अगर आप मुखिया के लिए खड़े हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। बाद बाकी सब आपको कट कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको भरना क्या पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे भर देना। जैसे कि यहाँ धनबाद लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम और साथ में उसका कोड भी लिख देना है। और बगल में आपके पंचायत का नाम और कोड यहाँ पे आपको भरना होता है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अपना पंचायत का नाम और आपका पंचायत का कोड लिखना होता है। उसके बाद हम आते हैं नीचे। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जो भी नाम होगा आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे माता पिता का नाम, पति का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाक पता। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्राम, प्रखंड, जिला, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से सही से भर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने पंचायत का नाम के साथ कोड भी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नहीं भरा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है एक प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, जो आपके समर्थन में रहेंगे उनका भी इसमें सिग्नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि ये आप लोग अभ्यर्थी का नाम देख सकते हो, सुखदेव किस्कू है। और ये जो है इनका समर्थक है, इनका जो है प्रस्तावक है वो है, यहाँ पे सिग्नेचर उसका लगेगा, विश्वजीत किस्कू। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावक का सिग्नेचर लगेगा और यहाँ पे जो है नाम, जिला, ये सब प्रस्तावक का ही भरा जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, प्रस्तावित का ही ये सब एड्रेस वगैरह नीचे में भरा जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको फिर चले जाना है नीचे। नीचे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जितने भी फॉर्म भरोगे सभी फॉर्म में आपको यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए सभी फॉर्म में। ठीक है, नीचे में आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद हम आते हैं अब दूसरा पेज में। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको स्थान और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देना है। इसके बाद इसे छोड़ देना है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज में। इस पेज को जो है आपको नहीं भरना है, इस पेज में आपको कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा। ये जो है ऑफिसर ही भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आप दोस्तों अब आते हैं ये पेज। ठीक है, इस पेज में ये है घोषणा पत्र। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा और इसके साथ आपको फ़ोटो जो है, आपको टोटल फ़ोटो इसमें 3 लगने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आपका चिपकाया जाएगा और 2 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल 3 फ़ोटो इसमें लगेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है। जो भी आपका वोटर कार्ड में नाम होगा वही नाम आपको भर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस जो है
एज वगैरह प्रखंड यहाँ पे नहीं भरा है वो सब आप भर लीजिएगा, ये तो सिंपल बात है, ठीक है। ये सब आपको भर देना है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं अपना नाम, निर्देशन पत्र, ग्राम पंचायत यहाँ पे लिख देना है कि वार्ड संख्या इतना इतना के ऐसे सदस्य पद निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ भरना, पंचायत का नाम, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम और साथ में आपका वार्ड का नाम भी लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पाथरकुआ जो है ये पंचायत है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम धनबाद है और पाथर का वार्ड नंबर 1 है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे भर देना है। अब दोस्तों आते हैं नीचे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो 2 नंबर में, ठीक है। मेरा नाम यहाँ पे यहाँ मेरा नाम ग्राम पंचायत, ये सब आपको भर देना है, ग्राम पंचायत का नाम और वार्ड संख्या यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वार्ड संख्या भरना है। वार्ड संख्या भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर भरा दिया हुआ है और यहाँ पे ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ भी आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका नाम यहाँ रहेगा स्वयं का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर देना होगा। आपका इच्छा अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि ये जो है यहाँ पे नील कर दिया है, यानी ये पैन कार्ड डिटेल्स इसमें नहीं देना चाहता है, तो यहाँ पे सब में इसने नील कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल्स दे सकते हैं, अपना पति या पत्नी का भी यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं, आश्रित 1 2 3 आप किसी का भी दे सकते हैं और सिग्नेचर आपका सभी पेज में होगा नीचे में, ठीक है। सिर्फ एक पेज को छोड़कर, सिर्फ एक पेज को छोड़कर जो कि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इस पेज में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, बाद बाकी आपको सभी पेज में सिग्नेचर करना है। अब दोस्तों ये अब दोस्तों नेक्स्ट पेज आता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सब बहुत तरह से आपको जो है आपसे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, ये सभी चीज़ जो है आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्राथमिकी संख्या, थाना, जिला, ये सब कुछ है और उसको कानून संबंधी कानूनी की धारा तहत जिसका आरोपित है, यानी कि आपके ऊपर अगर कोई केस है, केस दर्ज वगैरह है, वो सब आपको यहाँ पे देना है। अगर कुछ नहीं है तो सब में आपको यही आपको NA करके जाना है, ठीक है, ना करते जाना है। सभी चीज़ में यहाँ पे आपको ना करना है, ठीक है। अगर आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे देख सकते हो कोई भी अगर केस वगैरह है तो यहाँ पे आप भर सकते हो, नहीं तो आपको सब में ना करते जाना है। इसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, अपील संख्या, ये सब देख सकते हो, न्यायालय का नाम जिसके द्वारा समक्ष अपील, यही सब उसी चीज़ के बारे में, केस को लेकर आपके खिलाफ कोई कहीं कोई केस तो नहीं है, अगर है तो कहाँ सुनवाई की, क्या है सब, क्या ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही सब दिया हुआ कि आपके ऊपर कहीं कोई केस तो नहीं, ये सब चीज़ दिया हुआ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे आप भर सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे और दूसरा पेज यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट में बैंक, ठीक है, बैंक, वित्तीय संस्थानों, गैर वित्तीय संस्थान, इसके बाद में जमा, बचत खाता आदि में, यानी कि आपका बैंक वगैरह में या किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आपके बैंक में जो है खाता कितना कितना पैसा है, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे भरना है। ये है आपका स्वयं का। इसके बाद यहाँ पे पति पत्नी का, फिर आश्रित 1 2 3 3 आश्रित, यानी कि अगर आपका कोई लड़का लड़की, आपका कोई बच्चा होगा तो उसका भी यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे कि मैं जिसका भर रहा हूँ इनका ना जैसे कि मैं यहाँ पे जिनका भर रहा हूँ उनका यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे लिखेंगे कि उनका अकाउंट में अभी कितना बैलेंस है, और बाद बाकी इसने सब में नील कर दिया है, ठीक है। उनका पत्नी का भी नहीं, उनका ना ही उनका बच्चे का, सभी में इसने नील करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको अगर पर्सनल लोन आपने लिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वो सारे डिटेल्स। आपके पास अगर मोटर वाहन है तो मोटर वाहन का डिटेल्स देना पड़ेगा, और अगर आपके पास गहने वगैरह ये सब कुछ है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अन्यथा आप सब में नील कर दीजिएगा तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे ऊपर में लिखते हो कि आपके पास बैंक में 30,000 रुपये है, आपके गहने जो इतने का है और मोटर वाहन इतने का है, तो यहाँ पे आपको कुल लिख देना है, कुल आपका यानी कि टोटल कितना पैसा बनता है, तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो लिख देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका ज़मीन जो है कितना है, कृषि या फिर क्या है, पुश्तैनी संपत्ति, ये सब चीज़ आपको भरना है। अगर आपको भरने का ये सब इच्छा नहीं तो सब में आप नील कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ये सभी चीज़ को आप ऐसे ही छोड़ देना है। ये भी उसी चीज़ का है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आयकर देयता देख सकते हैं, संपत्ति कर देयता, सेवा कर देयता, ये सब में आपको नील करना है, ये सब में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आपको दोस्तों अपना यहाँ पे पैसा देना होता है, व्यवसाय आप क्या करते हैं। जैसे कि ये मज़दूर है तो यहाँ पे इन्हें मज़दूरी भरा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता देना होता है, ठीक है। क्रमांक आपको दीजिएगा, अपना आपका कितना क्वालिफिकेशन है वो चीज़, आपका योग्यता, ठीक है। अगर आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, उत्तीर्ण होने का वर्ष या फिर बोर्ड का नाम, ये सब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। अगर आपका कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको अपना यहाँ नाम भर देना है। नाम के साथ यहाँ पे डेट भर देना है। इन्होंने डेट नहीं भरा हुआ है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इन्होंने डेट नहीं भरा है। आपको डेट भर के यहाँ पे स्थान में यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम भर देना है। जैसे कि यहाँ कलियासोल है तो आपको यहाँ पे प्रखंड का नाम भर देना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे। यहाँ पे दोस्तों अब आप लोग देख सकते हो प्रपत्र 29 यानी कि 29, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है। आपका जो भी वोटर कार्ड में नाम होता है उसी नाम को यहाँ पे आपको भरना होता है। मैं यहाँ पे आपको नाम भरना होगा, इसके बाद पिता पति का नाम भरना होगा, वर्ष यहाँ पे आपको भरना होगा, जी कोई उम्र है, इसके बाद ग्राम पंचायत, निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र संख्या आप लोग देख सकते हो धनबाद है, इसके बाद पाथरकुआं है, सब कुछ यहाँ पे आपको पंचायत और धनबाद दोनों का नाम लिखना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का कोड के साथ, ठीक है। इतना लिखने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे देख सकते हो प्रखंड है, यहाँ प्रखंड भरना है, जिला भरना है। इसके बाद आप जो है किस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ पे धनबाद लिखा हुआ है, यानी कि इनका डिस्ट्रिक्ट और वार्ड का संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखे हैं कि वार्ड सदस्य के पद के अभ्यर्थी के रूप में दाखिल किया या फिर करता हूँ, ठीक है। यानी कि ये वार्ड संख्या वार्ड सदस्य के लिए फॉर्म को भर रहे हैं। अगर आप मुखिया के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मुखिया लिख देना है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको नीचे आना है, कलियासोल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ स्थान में आपको अपना प्रखंड का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे आना है और एक पेज है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्राम पंचायत के सदस्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, साथ में यहाँ पे उसका कोड लगेगा। उसके बाद आपके पंचायत का कोड लगेगा और इसका वार्ड संख्या आपको लिख देना है। जैसे कि इसका वार्ड संख्या 01 है तो आपको यहाँ पे वार्ड संख्या भी लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप मुखिया के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको ये वाला भरना पड़ेगा, ये वाला आपको पोस्ट कॉलम भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप किसी भी पद के लिए खड़े हो रहे हैं तो आपको ये सभी चीज़ जो है वहाँ पे वही चीज़ आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इनका शपथ पत्र, स्व घोषणा पत्र, यहाँ पे इन्होंने हाँ किया हुआ है, सभी कॉलम भरे हुए हैं हाँ। इसके बाद यदि नहीं तो कौन सा कॉलम खाली है, इसके बाद नहीं करना है, यानी कि इसका सब कुछ भरा हुआ है। तो सेम जो है आपको इसके बाद ऐसे ही भरना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्या शपथ पत्र किसी प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी या नोटरी के समक्ष दाखिल की गई है, नहीं। यदि आपके ऊपर केस उस है तो यहाँ करना है, नहीं तो उसको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा निम्नांकित कागजातों को दाखिल नहीं किया गया है, जिन्हें दाखिल करें, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कागज़ आप दे रहे हैं, कागजात आपको लिख देना है। तो इसके बाद जो है इसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पेज पर चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये हो हमारा लास्ट पेज। यहाँ पे आपको वही चीज़ भरना है, आपका जो वार्ड मेंबर या फिर आप मुखिया किसी भी चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं तो उनका जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम और पंचायत का नाम, साथ में वार्ड संख्या भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको ये सब कट-कुट करना है। अगर आप मुखिया के लिए खड़े नहीं हो रहे तो उन्हें काट देना है, ठीक है। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे आपको नाम लगेगा। इसके बाद यही चीज़ मैं आपको 2 बार करके बता रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, यही फॉर्म है जो मैं ऊपर में आपको बताया हूँ। तो दोस्तों बस इतना ही फॉर्म है, इसको आप जो है इस मेथड से भर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस में बताया है। इतना भरने के बाद आपको इसे जमा कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।